आदेश बांडेकर जैसे लोग जो बाहर से आए हैं वैसे देखने जाओ, टेलीविजन के ऊपर काम करते हैं, कार्यकर्ता नहीं है। से हर एक समाज के जितने सारे वर्ग हैं, लेकिन वहां माही से आपका गढ़ है ना। और वहाँ बहुत सारे कार्यकर्ता हैं जिनको उम्मीद थी कि आप टिकट उनको देंगे। इसका मतलब स्पष्ट है कि हम आदेश जी का गलत इस्तेमाल नहीं करना चाहते। उनको हमने हमारी जो सबसे सुरक्षित हमारा जो चुनाव क्षेत्र है वो दिया है। हमेशा ये देखा गया है कि ऐसे लोगों का इस्तेमाल कठिन जो चुनाव क्षेत्र है वो जीतने के लिए किए जाते हैं। हमारे जो आदेश जी है वो आज तक 7 लाख किलोमीटर से ज्यादा उन्होंने महाराष्ट्र का दौरा किया है। ज्यादा से ज्यादा घर में वो गए हैं और महाराष्ट्र का अनुभव शायद किसी नेता से भी अधिक उनको है। सेना ने महिला उम्मीदवार को मौका क्यों नहीं दिया है? दिया है ना, एक आध जगह पे टोकनिज्म होता है। नहीं सुनो, पूना में दिया है। पूना में तो कितने 3 महिला है। मराठवाड़ा में वो हमारे प्रकाश जी जो थे उनकी पत्नी, प्रकाश जी तो नहीं रहे, खेड़कर बाई है। फिर वहाँ आरती फुपाटे है, चुने हाँ है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि हम उनको नजरअंदाज, मतलब उनकी ओर देख ही नहीं रहे हैं। उद्धव ठाकरे के साथ ये चर्चा जारी रहेगी। आप देखते रहिए TV9 विद मी शाइना NC। मुंबई के विकास के लिए 50,000 करोड़ के काम शुरू। महाराष्ट्र के गौरव को अलंकृत करता राजीव गांधी सागर सेतु जनता को समर्पित। विकास मुंबई का हमने नहीं देंगे, हम कांग्रेस को ही वोट देंगे। जनता की एक ही पुकार, फिर कांग्रेस सरकार, कांग्रेस को ही वोट दीजिए। बार बार MNS जैसे नए पार्टी सिर्फ एक कंपैरिजन देने के लिए बार बार बोलते हैं कि युवा पीढ़ी जो है उनके साथ है, दलित यूथ हो या मुस्लिम यूथ हो या महाराष्ट्र लड़के जिसको बेरोजगार हैं वो सभी MNS के साथ जुड़े हैं। आप मुझे बताइए कि ऐसा क्यों सेना की तरफ क्यों नहीं आ रहे? नहीं, सेना के साथ तो सबसे ज्यादा युद्ध सेना के साथ है। तो ये परसेप्शन क्यों पब्लिक के पास नहीं पहुंचा है? ये थोड़ा सा परसेप्शन है। लेकिन एक मेरे उस वक्त दादाजी मेरे कहते थे कि देखो ये उम्र की बात है, ये कोई रोक नहीं सकता। और बाला साहब आज भी उनके पास ऐसी एक ताकत है, एक मैग्नेट है कि आज भी आप घूमोगी तो छोटा बच्चा भी बाला साहेब ठाकरे जिंदाबाद करके वो आ जाता है एक तीर के जैसा। तो वो जो एक शक्ति है, वो जो ताकत है और किसी भी पार्टी में नहीं है। और इसीलिए उनको एक नकाब पहनना पड़ता है और परसेप्शन तैयार करना पड़ता है। जी, लेकिन एक ढंग से आप देखने जाओ तो ये भी तो होता है कि सेना का जो परसेप्शन है आम आदमी के दिमाग में, अ पार्टी ऑफ अग्रेशन, अ पार्टी ऑफ एजिटेशन, वो बिल्कुल बदला है। क्योंकि आप नहीं, एग्रेशन के साथ प्रोग्रेस भी चाहिए जी। लेकिन सिर्फ तोड़फोड़ करते घूमोगी तो लोग आपको पागल कहेंगे। मतलब आदित्य ने कहीं एक अच्छा जवाब दिया था कि हम तलवार से दाढ़ी नहीं करते। अब वो युवा पीढ़ी के एक यूथ आइकॉन है शिवसेना में। एक बात माननी होगी कि जिस घर में उसका जन्म हुआ है, जैसे मैं रहने करे, मुझे नहीं अंदाज था कि मैं कभी क्षेत्र में आ जाऊं। हाँ, मेरा इंटरेस्ट जरूर था, इंटरेस्ट तो जरूर था, लेकिन इन्वॉल्वमेंट होगी या नहीं होगी इसका अंदाज नहीं था। खास कर आदित्य परेशान हुआ जब उसका कॉलेज 1.5-2 महीना बंद रहा, तब वो परेशान था और उसकी बेचैनी मैं देख रहा था। और वो कह रहा था कि बाबा सारी पार्टी कहती है कि यूथ, लेकिन आप घर पे बैठा है, उसके जो टीचर्स है वो स्ट्राइक कर रहे हैं, ना सरकार देख रही है ना कोई राजनीतिक दल देख रहा है, हम तो बच्चे घर पे हैं, हमारे और कोई देख नहीं रहा। अब आज के दिन जो हमारा मैनिफेस्टो है उसमें आदित्य की भूमिका बहुत ही बड़ी है, महत्वपूर्ण है। और मैं मानता हूं कि सिर्फ आदित्य मेरा बेटा इसलिए मैं उसको नहीं देख रहा हूं, वो यूथ को रिप्रेजेंट कर रहा है। अगर जमाने के साथ आपको चलना है तो ये वंशवाद है। वंशवाद अगर मान लो कि मैं उसके ऊपर उसको आदित्य को आपके ऊपर मैं थोप रहा हूँ, ला रहा हूँ, अधिकार आपका है स्वीकार करना है या नहीं है। इसलिए तो जनता का अधिकार होता है वोटिंग का।
और आदित्य ना ही चुनाव लड़ रहा है, लेकिन चुनाव जीतने के लिए अपनी पार्टी को मदद कर रहा है उसके नजरअंदाज से। और जरूरी नहीं कि आगे जाके आदित्य नेता बने या इसी फील्ड में काम करे, लेकिन आज उसकी जो परेशानी है, मैं मानता हूं वो यूथ की परेशानी है। आप मुंबई की जनता जितने सारे लोग, जी, वो चाहे मिलिंद देवरा हो या जितने सारे लड़के विलेज जाकर सीख कर आए, यंग ब्लड आ गया। क्या किया इस यंग ब्लड ने? कितना मौका दिया आपने? लेकिन वो यंग ब्लड थोड़ा जीत के तो आ रहा है, लेकिन रिजल्ट क्या मिला? रिजल्ट की अगर बात करें, मुरली देवरा वहां बैठे हैं, वो भी वंशवादी है, लेकिन लोगों ने दिया ना, वोट दिया, नतीजा उनको रिजल्ट क्या मिला? तो यहाँ रिजल्ट एक्सपेक्ट कर सकते हैं। और आदित्य को आगे लेके जाना नहीं जाना है जनता के ऊपर है। मैं कैसे उसको लेके जा सकता हूँ? मैं